ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन 4 खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में हम आपको आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। दूसरी खबर, बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला हुआ है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। पूरी खबर आगे आप देखेंगे। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह के आईसीयू में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। भजनलाल सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अवैध धर्मांतरण के दोषियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बोले, ऐसा करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे हैदराबाद की, जहां एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने रेड लाइट सिग्नल पर खड़ी हुई 2 कार और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दिल दहला देने वाली इस घटना में बाइक सवार महिला उछलकर दूर जाकर गिरी। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू का कहर हैदराबाद के नरसिंगी में देखने को मिला। दो कार और एक बाइक वाला रेड सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से बेकाबू बीएमडब्ल्यू आई और जोरदार टक्कर मारी। बीएमडब्ल्यू की टक्कर और फिर उछलकर दूर जाकर गिरने की वजह से बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 2 कार और एक बाइक से टकराने की वजह से बीएमडब्ल्यू भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इसी दौरान वहां मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर बीएमडब्ल्यू चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया। पुलिस अब कार के नंबर प्लेट से मिली जानकारी के आधार पर बीएमडब्ल्यू चला रहे शख्स की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि इस टक्कर में कार में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा ऐसा जिसको देखकर दिल की धड़कनें बढ़ जाएं। तेज रफ्तार कार की ट्रक से ऐसी टक्कर की पलक झपकते ही सब कुछ चकनाचूर हो गया। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पुल पार करते हुए एक ट्रक आता दिखा, तभी कार आई और हादसा हो गया। गलत लेन पर चलना और तेज रफ्तार होना इस हादसे की वजह बना, क्योंकि हादसे के वक्त ट्रक सड़क की बाईं ओर मध्यम गति से चल रहा था, लेकिन कार आई और सीधे ट्रक में जा घुसी। हादसे के वक्त कार में 2 भाई, एक चचेरी बहन और एक भाई की पत्नी थी। कर्नाटक के मंगलुरु में महिला को बचाने की कोशिश में एक मिनी बस पलट गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में महिला और मिनी बस में सवार सभी लोगों की जान बच गई। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार मिनी बस के सामने अचानक एक महिला आ गई। उस महिला को बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन आगे मौजूद डिवाइडर से टकरा गई और फिर दूसरी तरफ जाकर सड़क पर पलट गई। जबकि गाड़ी से मामूली टक्कर के बाद वो महिला भी सड़क पर गिर गई। दरअसल कुछ ही दूरी पर एक बस खड़ी थी, जिससे सड़क पार कर रही महिला तेजी से आ रही गाड़ी को नहीं देख पाई और ये हादसा हो गया। मिनी बस को पलटता देख लोग भागे भागे वहां पहुंचे और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कर्नाटक के रायचूर में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि 2 साल का बच्चा मामूली रूप से घायल हो गया। ये हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई। कार से टक्कर के बाद बाइक कई फीट ऊपर उछली, जबकि उस पर सवार लोग उछलते हुए काफी दूर जाकर गिरे। वहीं बाइक को टक्कर मारने वाली कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई और फिर पलट गई। यह हादसा तब हुआ जब सगे भाई बहन 2 साल के बच्चे के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार कार आई और उन्हें उड़ा दिया। इस हादसे में कार में सवार लोगों को भी हल्की चोटें आईं। राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह में आग लगने से हड़कंप मच गया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा मरीज झुलस गए।
सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रात करीब 11 बजे आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि आग की लपटें आईसीयू वार्ड से उठने लगी, जिसे देखकर दहशत फैल गई। आईसीयू से उठी आग की लपटों और धुओं को देखकर परिजन अस्पताल में भर्ती अपने मरीज की जान बचाने दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए परिवार वाले बेड और गद्दा समेत अपने अपने मरीज को अस्पताल से निकाल कर भागे। परिजन अपने मरीज को बेड समेत अस्पताल से निकालकर सड़क पर ले आए, जिसके बाद सड़क पर बेड ही बेड नजर आने लगे। भीषण अग्निकांड के बीच अस्पताल प्रबंधन ने भी आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कई मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचती, तब तक तो 8 लोग बेड पर पड़े पड़े जल चुके थे। यह हादसा तो और भयंकर हो जाता, लेकिन एसएमएस थाना पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाई और कई मरीजों की जान बचाई। भीषण अग्निकांड के बीच एसएमएस थाना पुलिस के ये जवान आग से घिरे आईसीयू वार्ड में घुस गए थे और इन्होंने 10 से ज्यादा मरीजों और आग के बीच फंसे परिजनों की जान बचा ली। लेकिन अपना फर्ज निभाते निभाते एसएमएस थाना पुलिस के कांस्टेबल वेदवीर सिंह, हरि मोहन और ललित खुद आग में झुलस गए। अब इन पुलिसकर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इनका इलाज चल रहा है, लेकिन एसएमएस थाना पुलिस के इन जवानों ने तब तक हार नहीं मानी जब तक इन्होंने आग के बीच फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया। अस्पताल में भीषण अग्निकांड से 8 लोगों की मौत के बाद जब अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी अब सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने आग की लपटें उठने से 20 मिनट पहले धुआं निकलने की जानकारी स्टाफ को दे दी थी, लेकिन किसी ने उनकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परिजनों का यहां यह भी आरोप है कि जब आग की लपटें तेजी से फैली और धुआं भरने लगा, तो डॉक्टर और कंपाउंडर खुद भाग खड़े हुए। किसी ने मरीजों को बचाने की कोशिश नहीं की। स्टाफ के भागने की वजह से आईसीयू में भर्ती केवल 4 से 5 मरीजों को ही बाहर निकाला जा सका और कई मरीज बेड पर पड़े पड़े ही जल गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के जिस स्टोर में आग लगी थी, वहां पर ताला लगा हुआ था। धुआं उठता रहा, लेकिन स्टोर का ताला खोलकर आग बुझाने में देरी की गई, जिसकी वजह से धुआं और जहरीली गैस चारों तरफ फैल गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। देखिए, अस्पताल में हुए इस भीषण अग्निकांड में किसी ने अपनी मां को खो दिया, तो किसी ने अपने पिता को। जिन लोगों की इस अग्निकांड में जान चली गई, उनके परिवार वालों ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिस अस्पताल में वो इलाज कराने के लिए आए हैं, उस अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही ही उनके अपनों की जान ले लेगी। ये जाने तो मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। ये है जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र अपनी माँ का इलाज कराने आए थे, लेकिन जब जोगेंद्र की माँ उनकी आंखों के सामने जलने लगी, तो जोगेंद्र की माँ को बचाने कोई नहीं आया। मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने तो मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला। कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। जोगेंद्र की तरह आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या हुआ था उस वक्त? किसी ने बचाया नहीं? किसी ने नहीं बचाया, कोई किसी को मदद नहीं की सर। कुछ 1-2 पेशेंट को निकाला, तो कुछ उसमें क्या कि वो आगे निकाल लिया, पीछे सब सबको ले गया। सब स्टाफ की वो कमी है सर। दुख की बात यह है कि अग्निकांड में ऐसे मरीजों की जान भी चली गई जो मामूली चोट का या छोटी मोटी बीमारी का इलाज कराने आए थे। अस्पताल में जलकर मारे गए लोगों की दास्तान भावुक करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा देश पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने में लगा हुआ है, लेकिन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ की करतूत लोगों का गुस्सा बढ़ा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां कई परिवारों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो वहीं भीषण अग्निकांड के बाद खुद को फंसता देख अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने में जुटा है। डॉक्टर्स और अस्पताल प्रबंधन ने सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए पुराने गद्दे हटाकर बेड पर नए गद्दे बिछा दिए। पहले मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिलता था, लेकिन अब चमचमाते स्ट्रेचर तैयार रखे गए हैं। तमाम स्ट्रेचर यहाँ पर मौजूद हैं, इन पर गद्दा भी लगा हुआ है, सफेद चादरें भी बिछी हुई हैं। अस्पताल प्रबंधन सब कुछ अच्छा दिखाने में जुटा है, लेकिन लापरवाह बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। साइलेंट हार्ट अटैक की घटनाएं बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन झारखंड के सिद्धगोड़ा में 2.5 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2.5 साल के रौनक की शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई।
बताया गया कि दोपहर 12 बजे के करीब रौनक अपनी बहनों के साथ घर में ही खेल रहा था और खेलते खेलते वो अचानक से कमरे में आया और बेड पर सो गया। थोड़ी देर बाद जब मां ने रौनक को उठाने की, उसे जगाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई, जिसके बाद घरवाले 2.5 साल के बच्चे को लेकर पास के हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रौनक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि रौनक की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसके बाद घरवाले उसे लेकर टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने भी रौनक को मृत घोषित कर दिया। किसने सोचा था कि अक्टूबर के महीने में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे, लेकिन देश में ऐसा हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बाद राजस्थान और बिहार में बादलों ने मुसीबत बरसाई है। बिहार के रोहतास में लगातार बारिश के बाद 10 से ज्यादा गांव के लोग इसी तरह पानी के बीच फंसे रहे। ड्रोन वीडियो में गांव के लोग मटमैले पानी के बीच से चलते हुए किसी तरह अपने घर आना जाना कर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के सीकर में भी बारिश ने जीना मुहाल कर दिया। सड़क पर पानी की वजह से सामान ढोने वाली गाड़ी पलट गई। तो वहीं दूसरे वीडियो में अंडरपास में भरे पानी में एसयूवी कार लगभग पूरी तरह डूबी हुई नजर आई। यूपी के फिरोजाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिरसा गेट स्थित एक टेंट हाउस में अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग तेजी से फैल गई और पूरे टेंट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि वहां टेंट के कपड़े, फर्नीचर होने की वजह से आग और भड़कती गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग में लाखों रुपए के टेंट, फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका के टेक्सास में एक होटल के अंदर ऐसी भयानक आग लगी कि उसकी लपटें दूर दूर तक लोगों को डरा रही थी। होटल की आग को देखते ही दूसरी बिल्डिंग्स तक भी वो आग देखते ही देखते पहुंच गई। उन बिल्डिंगों का सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा था, बाकी का पूरा हिस्सा आग की लपटों के साथ राख होता गया। होटल के सामने से गाड़ी चला रहे लोगों ने जो वीडियो बनाए, उसमें फ्लाईओवर के नीचे आग का गोला बना वो होटल देखा गया। एक दूसरे वीडियो में फ्लाईओवर के ऊपर तक धुएं का गुबार देखने को मिला। इधर चीन में मातमोत चक्रवात की वजह से बड़ी तबाही मची। समंदर से उठे चक्रवाती तूफान ने चीन में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को खूब डराया। चक्रवाती तूफान की वजह से इलाके में समंदर किनारे 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से रास्ते पर चलना मुश्किल था। हवाओं के जोर ने न सिर्फ गाड़ियां बल्कि एक इवेंट के लिए लगाए गए ढांचे को भी तहस नहस कर दिया। तूफान के साथ आई बारिश से बचना भी मुश्किल था। कई जगह तो पानी गेट तोड़कर अंदर घुस गया। समंदर में भी खतरनाक लहरों ने कम तबाही नहीं मचाई। लहरों से कई बोट्स का बैलेंस बिगड़ा, इनमें से कुछ पलट गईं, तो कुछ बस पलटने ही वाली थी। तूफान की वजह से बिजली ठप हुई तो लोग लिफ्ट के अंदर फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। यूपी के रायबरेली में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के बीच खड़ा कर दिया है। एक शख्स ने एक दलित युवक की गर्दन को पैरों से दबा रखा था और बाकी लोग इसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। इस दौरान इस शख्स ने राहुल गांधी का नाम भी लिया। राहुल गांधी, ये सब बाबा वाले आदमी है। राहुल गांधी का नाम लेते ही भीड़ ने इस शख्स की और ज्यादा पिटाई कर दी और कुछ ही देर बाद इस शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने हरिओम वाल्मीकि नाम के इस शख्स को चोरी के शक में पकड़ा था और जांच में पता चला कि ये व्यक्ति फतेहपुर का रहने वाला था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय फतेहपुर में परिजनों से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अजय राय ने कहा कि यूपी में जंगलराज की स्थिति है। उधर पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू घायल हो गए, जबकि विधायक शंकर घोष को भी चोटें आई हैं। हमले का आरोप टीएमसी से जुड़े हुए लोगों पर लगा है। यह हमला तब हुआ जब दोनों बाढ़ प्रभावित नागरा काटा में दौरे के लिए गए थे। पत्थर से हुए हमले में खगेन मुर्मू के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वो खून से लथपथ हो गए।
इससे पहले जब दोनों वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया और धक्का देकर वहां से भगाया। विरोध कर रहे लोगों ने वोट चोरी के नारे भी लगाए। सुरक्षा गार्ड ने जैसे तैसे दोनों नेताओं को गाड़ी तक पहुंचाया, लेकिन लोगों ने उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। पत्थर और डंडे मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान पत्थर लगने से खगेन मुर्मू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सुरक्षा गार्ड ने बड़ी मुश्किल से दोनों नेताओं को वहां से बाहर निकाला और फिर खगेन मुर्मू को अस्पताल पहुंचाया गया। जलपाईगुड़ी में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने प्रदेश की ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में ममता सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता अगले चुनाव में ममता बनर्जी को जरूर सबक सिखाएगी। कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस समस्त षड्यंत्र और इस समस्त दुरभिसंधि को देख रही है और वो इसका उचित और एप्रोप्रिएट आंसर आगे चुनावों में देगी। भूटान में बारिश बड़ी मुसीबत लेकर आई, लेकिन वहां के लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भूटान में 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जैसे ही आर्मी को पता लगा कि कुछ लोग कुदरत की मार में फंस गए हैं, तुरंत भारतीय सेना ने भूटान में अपने एयरबेस से हेलीकॉप्टर भेजकर उनका रेस्क्यू किया। भूटान के वो आम लोग जो बारिश की वजह से फंस गए थे, उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर भारतीय सेना ने सुरक्षित जगह तक छोड़ा। इधर भारत का दूसरा पड़ोसी नेपाल भी बारिश की वजह से परेशान दिखा। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कम 44 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहां भी हेलीकॉप्टर लगाकर लोगों को खाना पीना और दवाइयां दी जा रही हैं। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे सैलानी बर्फ के तूफान में फंस गए। माउंटेन हाइकिंग कर रहे लोग जमीन से करीब 5000 मीटर ऊपर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। अपने सामान और खच्चरों के साथ ये सैलानी बर्फीले तूफान से बचने के लिए एक कतार में खड़े रहे। चारों तरफ बर्फ से घिरे हुए ऐसे कुल 500 सैलानी थे जो जान बचाने के लिए जहां थे वहीं रुके रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4900 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग फंसे थे। पहाड़ की चोटियों पर लगाए गए टेंट भी तूफान की वजह से बर्बाद हुए। तूफान की खबर लगते ही रेस्क्यू के लिए 100 से ज्यादा लोगों को माउंट एवरेस्ट भेजा गया। मुंबई से सटे भिवंडी में आग लगने से हाहाकार मच गया। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर तक अफरा तफरी मची रही। आग कोरियर के एक गोदाम में लगी। ना कोई ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें हैं और ना ही किसी फिल्मी शूटिंग का कोई सीन। ये तो है शैडो फैक्ट्स कोरियर गोदाम में हुआ वो अग्निकांड जिसने पूरी रात तांडव मचाया। गोदाम में बड़े पैमाने पर कोरियर का सामान रखा था, जिससे आग ने देखते ही देखते खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भेजी गईं, लेकिन आग थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। आग बुझाने में कई घंटे लग गए। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में केमिकल सामान का बड़ा स्टॉक था, जिससे आग बहुत तेजी से फैली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाय के साथ क्रूरता का वीडियो सामने आया, जहां पर कुछ लोग एक गाय को ट्रैक्टर से घसीटते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। तस्वीरें ऐसी जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। इंसानों का मुखौटा पहने इन शैतानों को देखिए कैसे एक बेजुबान गाय को ट्रैक्टर से घसीटते हुए ले जाया गया। जब गाय को सड़क पर बेरहमी के साथ घसीटा जा रहा था, तब अगल बगल से कई गाड़ियां गुजरती दिखी, लेकिन किसी ने भी गाय को इस तरह खींचते ट्रैक्टर चालक को रोका नहीं। एक कार सवार ने इस बर्बरता का वीडियो बनाया। सवाल है कि क्या आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर पर कोई एक्शन होगा। कनाडा में असली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा है कि उसने नकली लॉरेंस गैंग पर फायरिंग करवाई। आरोप है कि जिस व्यक्ति के ठिकानों पर गोलियां चलवाई गई, वो उनका नाम लेकर भारतीय गायकों से वसूली किया करता था। और इसीलिए लॉरेंस गैंग ने नवी तेसी नाम के व्यक्ति के अलग अलग ठिकानों पर गोलियां चलाई। रात के वक्त नकाब पहना हमलावर बाहर निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखा। ऐसा नहीं था कि गोलियां सिर्फ रात में चली। एडवांस हथियारों के साथ आए लॉरेंस गैंग ने दिन में भी कार के अंदर से गोलियां दागी। एक दूसरे वीडियो में गाड़ी के अंदर से ही एक स्टोर पर 4 बार गोलियां दागकर वो चले गए। फायरिंग करवाने वाले लॉरेंस गैंग के मेंबर फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर लिखा,
नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर गायकों से जबरदस्ती 5 मिलियन वसूले हैं, इसलिए हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। लॉरेंस गैंग ने कहा कि उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इरादा नहीं, वो मेहनती लोगों के पीछे नहीं पड़ते। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से बेंगलुरु जेल एक बार फिर विवादों में घिर गई। दरअसल सामने आए वीडियो में हिस्ट्री शीटर श्रीनिवास उर्फ गुबच्ची सीना बर्थडे मनाता हुआ दिखाई दिया। केक कटा, फूलों की माला पहनाई गई और फिर केक खाते हुए जश्न मनाया गया। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये जेल की तस्वीरें हैं और 5 स्टोरी केक काट रहा शख्स हिस्ट्री शीटर। वहीं तस्वीरें सामने आई और हत्या के मामले में जेल में बंद हिस्ट्री शीटर गुबच्ची सीना समर्थकों के साथ जेल में जन्मदिन मनाता दिखा तो सवाल उठने शुरू हो गए। तब जाकर बेंगलुरु की अग्रहारा जेल के अधिकारियों की नींद खुली और अब घटना की जांच की जा रही है। हालांकि वीडियो कब का है अभी साफ नहीं है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जब नशे में धुत एक ड्राइवर ने बीच सड़क पर जमकर तांडव मचाया और कई लोगों को रौंद दिया। जो कार आपको चलती हुई दिख रही है, ये ही वो नशेड़ी ड्राइवर की कातिल कार है जिसने बीच सड़क कोहराम मचा दिया। इस कार के नीचे एक शख्स फंसा है, लेकिन ड्राइवर कार भगाता रहा। लोग चिल्लाते रहे, मगर ड्राइवर ने कार पर ब्रेक नहीं लगाया। करीब 500 मीटर घसीटने के बाद आखिरकार घायल युवक कार के नीचे से निकलकर बाहर आया। इस बेरहम कार ड्राइवर ने सिर्फ इस युवक को ही नहीं कुचला, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आया उसको रौंदता चला गया। कार की टक्कर से 4 लोग घायल हुए, जबकि एक की मौत हो गई। नशेड़ी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अब धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मांग की है कि जो लोग डरा धमकाकर और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द धर्मांतरण के मुद्दे पर वो छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। सोच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कोलकाता में कथा रद्द होने पर ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। दरअसल 10 से 12 अक्टूबर को कोलकाता में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना था, लेकिन भारी बारिश के चलते अनुमति नहीं दी गई। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाली क्रीमिया में ड्रोन और मिसाइल से हमला कर सैन्य तेल डिपो को उड़ा दिया है, जिसके बाद वहां पर आग लग गई। हमला इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। हमले के बाद रूस के फेडोसिया ऑयल टर्मिनल में आग लग गई, धमाके होने लगे। ये तेल डिपो रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में है। इस तेल डिपो में 2,50,000 टन तेल रखने की क्षमता है। मिसाइल अटैक के बाद काफी हिस्सा बर्बाद हुआ। इसी टर्मिनल से रूसी सेना को तेल की सप्लाई होती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया उसने 251 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए, जिनमें से 40 ड्रोन क्रीमिया के ऊपर थे। उत्तराखंड के देहरादून में कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि स्कूल वालों ने तो उनके बच्चों को मजदूर बना दिया है। जैसे कोई मजदूर फावड़ा और दूसरे सामान लेकर मजदूरी करता है, ठीक वैसा ही काम स्कूल में पढ़ने आए इन बच्चों से कराया गया। ये छोटे छोटे बच्चे सिर पर प्लास्टिक की बोरियों से बनाई हुई गठरी लगाकर सड़क पर रखी बजरी को स्कूल के अंदर ले जाते दिखे। हल्के हाथों से बजरी समेट रहे बच्चे एक पल को थक भी रहे थे, लेकिन उन्हें ये काम किसी होमवर्क जैसा लगा, इसीलिए लड़खड़ाते कदमों के साथ भी वो इसे करते रहे। अब वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। शिक्षा मंत्री से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सबने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया। छठ के करीब 10 दिन बाद वोटिंग होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण की वोटिंग के 2 दिन बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है।
पहले चरण के लिए नॉमिनेशन करने वाले 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर है। बिहार में 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल आया है उसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। मेट्रोराइज IANS की तरफ से किए गए बिहार के पहले ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। इस पोल में एनडीए को 150 से 160 सीटें तो महागठबंधन को 70 से 85 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। अगर एनडीए को मिलने वाली 150 से 160 सीटों की बात करें तो इसमें बीजेपी 80 से 50 सीट, जबकि जेडीयू 60 से 65 सीट जीत सकती है। वहीं हम को 3 से 6, एलजेपी आर को 4 से 6 और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो इस ओपिनियन पोल में आरजेडी को 60 से 65, कांग्रेस को 7 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए को 49%, महागठबंधन को 36%, जबकि अन्य को 15% वोट मिलता हुआ बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। इस ओपिनियन पोल में सीएम पद के लिए नीतीश कुमार 42%, तो तेजस्वी यादव 15% लोगों की पसंद है, जबकि प्रशांत किशोर को 9%, चिराग पासवान को 8% और सम्राट चौधरी को 3% लोग सीएम बनता देखना चाहते हैं। इसके अलावा 23% लोग ऐसे हैं जो किसी और को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस बार जो माहौल है वो माहौल है संकल्प का। बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि इस बार 2025, 225 और जो 2010 में आरजेडी की स्थिति थी उससे भी बुरी स्थिति होगी, 22 सीट थी। लेकिन इस सबके बीच में आप कह रहे हैं आरजेडी की 22 सीटें होंगी, हालांकि जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है 70 से 85 इंडिया ब्लॉक की दिखा रहा है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात का। तो आप कह रहे हैं 225 का आंकड़ा आप दे रहे हैं, मतलब 90% सीटें। और क्या। तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान चल ही रहा है। सीएम फेस पर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तेजस्वी यादव के आवास पर लगातार महागठबंधन की बैठक के बाद भी इंडिया ब्लॉक ने अभी अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि फैसला हो चुका है, जल्द ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा, सब कुछ तय है। वहीं कांग्रेस ने सीएम फेस और सीट बंटवारे के सवाल पर कहा, महागठबंधन में पहले भी प्रत्याशी थे तेजस्वी प्रसाद यादव और अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है? प्रॉब्लम एनडीए में ज्यादा है। कांग्रेस ने दावा किया कि सीएम फेस के साथ जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है। इधर बिहार एनडीए में भी अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है, इसे लेकर मंथन जरूर चल रहा है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को सहयोगी दलों से सीट बंटवारे पर चर्चा की। एनडीए के सहयोगी और मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 से 25 सीटों की मांग की है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ज्यादा सीटों के लिए अड़े हुए हैं। अगर जुझारू साथी 20-25 अगर विधानसभा में हो जाए तो फिर डंका की चोट से जो हम कह रहे हैं बेटियों का एजुकेशन को हम फ्री कर देंगे। वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कब तक सीटों पर बंटवारा हो जाएगा? ये तो केंद्रीय नेतृत्व के पास। जेडीयू के संजय झा ने भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरह सीट शेयरिंग पर कुछ साफ साफ नहीं कहा। सवाल सीट शेयरिंग पर कब तक फैसला हो जाएगा? जल्द आ जाएगा। सीट शेयरिंग पर कब तक फैसला हो जाएगा? जल्द आ जाएगा। विधानसभा चुनावों की घोषणा से कुछ घंटे पहले बिहार को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का शुभारंभ किया। मंगलवार से आम लोग पटना मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र बस डिपो से फीता काटकर पटना मेट्रो का शुभारंभ किया।
इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी साथ मौजूद रहे और सभी ने पटना मेट्रो की सवारी की और मेट्रो के सफर का लुत्फ उठाया। पटना मेट्रो पहले चरण में 4 स्टेशनों के बीच चलेगी। ये पाटलिपुत्र ISBT से 0 माइल होते हुए भूतनाथ के बीच सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। पटना मेट्रो का किराया 15 रुपए से शुरू होगा। मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही पटना देश का 24वां ऐसा शहर बन गया है जो मेट्रो नेटवर्क से जुड़ा है। आम लोगों के लिए अगले दिन यानी 7 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होनी है। कि आप यहाँ देख सकते हैं बैठने के लिए जिस तरीके की सीटें बनाई गई हैं और चूंकि आमतौर पर मेट्रो में महिलाओं को अलग से जगह दी जाती है तो केवल महिलाओं के लिए यहाँ आप देख सकते हैं। पटना मेट्रो की खास बात यह है कि पटना मेट्रो के कोच बिहार की लोकप्रिय कला मधुबनी पेंटिंग पर आधारित है। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में मेट्रो सेवा काफी फायदेमंद साबित होगी। यूपी के कानपुर में दारोगा और सिपाही ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। युवक को ओवर स्पीडिंग के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन जब उसने थानेदार से कानून के बारे में सवाल किया तो उनका गुस्सा भड़क उठा। पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें चौकी प्रभारी अमित विक्रम त्रिपाठी ने पहले छात्र को थप्पड़ मारा और फिर उसे जोर से लात मारी। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने पर युवक ने कहा कि ओवर स्पीडिंग के आरोप में पुलिस किसी को पीट नहीं सकती। उसकी यही बात पुलिस वालों को नागवार गुजरी। आपने ये गलत कर दिया। आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने गलत खाकी वर्दी के रौब में दरोगा उसे पीटते और धमकियां देते हुए नजर आए। वही दुरुस्त कर देंगे, भी दुरुस्त कर देंगे, परवान मत हो। ये पूरा मामला कानपुर के चौकी किदवई नगर का है, जहां छात्र की जमकर पिटाई की गई और उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई। पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।